कैसे हो दोस्तों। मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। आई होप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। आज मैं भी दिवाली पे घर गया था, दिवाली के बाद वापसी आया हूँ। आज हम देखेंगे हिंदी में, अपना टॉपिक होगा संज्ञा। ये संज्ञा क्या होती है ना। चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा, ये संज्ञा होती क्या है। संज्ञा होती क्या है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राण, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि के नाम का बोध होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। किसी का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का पता चलता हो, वो क्या कहलाती है? हमारी संज्ञा, है ना। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हिंदी में? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भेद याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ट्रिक से जानेंगे हम, है ना। ट्रिक है, व्यक्ति की भावना जाति समूह को लेकर दैन्य हो गई। व्यक्ति से मतलब व्यक्तिवाचक, है ना। भावना से मतलब हो गया भाववाचक, जाति से हो गया अपना जातिवाचक, समूह से हो गया समूहवाचक, और दैन्य से हो गया द्रव्यवाचक। यह है जो संज्ञा के भेद होते हैं, वो 5 होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है। व्यक्ति की भावना जाति समूह को लेकर दैन्य हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इसके भेद देखेंगे। पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होती क्या है। किसी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध करने वाली संज्ञा, जो किसी एक व्यक्ति का बोध कराए, एक वस्तु का बोध कराए, वो क्या हो जाती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राधा है, ये एक पर्टिकुलर नाम हो गया। शिव हो गया, भारत, राजस्थान, एशिया, बंगाल की खाड़ी, है ना। एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रही है ना। जैसे चूरू का किला, हिंदी, डॉक्टर, गंगा और अरावली, है ना। यह क्या होगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? क्या होती है? प्राणियों एवं पदार्थों के संपूर्ण जाति का बोध। पहले क्या देखा था हमने? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का बोध हो रहा हो, है ना। इसमें क्या होगा? संपूर्ण जाति का बोध होगा। संपूर्ण जाति का बोध होगा तो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आम हो गया, आम क्या हो गया? जातिवाचक होगा। अगर हम बोले लंगड़े का आम, व्यक्तिवाचक हो गया। दशहरी का आम व्यक्तिवाचक हो गया। घड़ी, है ना, घड़ी क्या हो गया? जातिवाचक। घड़ी में कई सारे प्रकार के होते हैं। हाथ में बांधने वाली घड़ी, दीवार पर टांगने वाली घड़ी, है ना। और जो घड़ी के नाम भी होते हैं, जैसे टाइटन हो गई, रोलेक्स हो गई, फास्टैग हो गई, है ना। ये क्या हो गया? हमारा घड़ी क्या हो गई? जातिवाचक। और इनके जो जैसे फास्टैग हो गई, टाइटन हो गई, वो होगी व्यक्तिवाचक। मंत्री हो गया, मंत्री भी कई प्रकार का। देश हो गया, देश क्या है? जातिवाचक। अगर कोई पर्टिकुलर का नाम ले जाए, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया व्यक्तिवाचक, है ना। भाई हो गया, भाई तो जातिवाचक है। भाई में कई सारे भी होते हैं, मुमेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। और भाई हो गया हमारा जातिवाचक। चलो अगला देखते हैं। और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं, बहुव्रीहि समास के जितने भी हमारे उदाहरण होते हैं, वो हमारे व्यक्तिवाचक होते हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलो अगला हमारा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? दिख रहा है ना आपको? चलो थोड़ा और नीचे कर देते हैं। समूहवाचक संज्ञा प्राणों एवं पदार्थों के समूह का बोध कराए। जो ग्रुप का, समूह का, समुदाय का बोध कराए, वो क्या हो गया? हमारा समूहवाचक संज्ञा। देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राणियों एवं पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली, प्राणियों एवं
पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा हमारी क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दल, गिरोह, परिवार, गुच्छा, गट्ठर, है ना, ये क्या हमारे सब समूहवाचक संज्ञा। दल में बहुत सारे लोग होते हैं। गिरोह एक आदमी का तो होता नहीं है, गिरोह कई सारे लोगों को मिलकर गिरोह बनता है। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। गुच्छा, गट्ठर, ये क्या हो गया हमारे समूहवाचक। मतलब जहां किसी समूह, गिरोह या समुदाय का बोध होए, मतलब जहां बहुत सारे लोग आए, मतलब जिसमें वो क्या कहलाता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। अगला भेद है अपना द्रव्यवाची या पदार्थवाची संज्ञा। ये क्या होते हैं? नाप तोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जहां नाप तोल आए, मीटर में, फीट में, या किलो में, किलोग्राम में, टन में, कुंटल में, वो क्या हो गया हमारा द्रव्यवाची या पदार्थवाची। है सोना है, सोना किस में होता है हमारा? ग्राम में होएगा। चांदी, दूध 1 लीटर 2 लीटर, दही भी 1 किलो 2 किलो। जहां नाप तोल की बात आए, किसकी बात आए? नाप तोल की, है ना, वो क्या होगा हमारा द्रव्यवाची या पदार्थवाची संज्ञा। चलो समझ में आ गया होगा तुमको, है ना। अगला 5वां भेद देखते हैं, अपना लास्ट भेद। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा क्या होती है? पदार्थों में एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण या दोष, भाव, अवस्था, धर्म अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या क्या? जिससे पदार्थ वस्तु के गुण का, दोष का, उसके भाव का, उसकी अवस्था का, धर्म का अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके हम वो देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे लंबाई, सुंदरता, थकावट, मिठास, बचपन, है ना। यह लंबाई क्या करा रही है? हमारी अवस्था का पता चला रही है। सुंदरता हमारे गुण का, थकावट हमारे भाव का, मिठास क्या हो गया? मिठास भी हमारा भाव है। कैसा भाव है? बचपन अवस्था हो गई, है ना। इसमें क्या होगा? इन सब में क्या होगा? हमारा भाववाचक संज्ञा होगी, जिससे किसी के गुण का, दोष का, भाव का, अवस्था का, धर्म का अथवा व्यापार का बोध हो, उसे क्या कहलाती है? हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। चलो, है ना। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे राम तो हरिश्चंद्र है, राम तो हरिश्चंद्र है। सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। यहां हरिश्चंद्र और लक्ष्मी का मतलब देखना हमको। रेखांकित शब्द में व्यक्ति विशेष का बोध न होकर विशिष्ट गुणों के आधार पर एक जाति विशेष का बोध हो रहा है, अतः यहां व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक हो गया। देखो हरिश्चंद्र एक नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। हरिश्चंद्र किसको बोलते हैं? हम बोले बड़ा हरिश्चंद्र बनना है, मतलब सच बोलने वाला है, तो ये पूरी जाति का बोध हो गया। अब पर्टिकुलर नाम को देखेंगे हरिश्चंद्र, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया, है ना। जैसे कहते हैं लक्ष्मी एक देवी है हमारी, है ना, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अगर लक्ष्मी को हम देखेंगे, बोले कि कहते हैं कि नई नई बहू आती है, बोले ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का मतलब सुशील या मतलब अच्छी, मतलब महिला, लक्ष्मी मतलब घर को संभालने वाली। तो पूरे क्या होगा? पूरे जाति का बोध करा रही है ना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। अब देखते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बदल करते हैं हम चेंज, है ना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। पंडित जी क्या हो गया? जाति हो गई, जातिवाचक हो गया। पंडित जी क्या हो गया हमारा? यहाँ जातिवाचक होगा। पंडित जी से पूरी जाति का बोध हो रहा है। अब देखा जाए पंडित जी हम किसे को बोलते थे? जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। यहाँ क्या हो गया? पंडित जी का मतलब हो गया एक व्यक्तिवाचक। किसका हो गया? एक व्यक्तिवाचक का बोध हो रहा है ना। जैसा पंडित जी किसको बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को, तो व्यक्तिवाचक हो गया। अगर पंडित जी देखें तो जातिवाचक है, क्योंकि पंडित जी तो बहुत सारे होते हैं। अगर यहाँ
पंडित जी किसके लिए यूज हुआ है? जवाहरलाल नेहरू के। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के लिए यहाँ पंडित जी यूज हुआ है, तो यहाँ क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही है संज्ञा के भेद। 5 भेद होते हैं संज्ञा के, है ना? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, है ना? देखो तुम्हें समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये ट्रिक से याद करना, हमको क्या करना है? ट्रिक से याद करना है। कभी कभी सीधा सीधा पेपर में पूछ ले जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन में दे देगा तीन संज्ञा के भेद दे देगा, चौथा कोई अलग दे देगा, बोले इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, ये ट्रिक याद रखनी है। व्यक्ति की भावना जाति समूह को लेकर दैन्य हो गई। व्यक्ति से व्यक्तिवाचक, भाव से भाववाचक, जाति से जातिवाचक, समूह से समूहवाचक और द्रव्य से दैन्य से द्रव्यवाचक। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो अगला हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने भाई को उत्साह दो, ताकि तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।